हर समय मेरे दामाद जी ऐसे, मेरी बेटी ऐसी, मेरा छोटा बेटा ऐसा। छोटा बेटा इतनी तरक्की कर रहा है, छोटा बेटा इतना कामयाब है। चाहे कोई कितनी भी तरक्की कर रहा हो, चाहे कोई कितना भी काम कर रहा हो, लेकिन इस घर के खर्चे तो मेरा पति ही चलाता है ना। दिन रात मेहनत करते हैं मेरे पति, कभी कभी पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, कमाई सारी हमारी है, फिर भी हम अपनी मर्जी से अपने बच्चों के ऊपर एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकते। ये परिवार होता है, इन्हें माँ बाप कहते हैं, जो अपने एक बेटे की सारी खुशियों को कुचल दे। देवर जी के बच्चे देखो कि स्कूल में पढ़ रहे हैं, उस स्कूल का कितना खर्चा आता है, इन्हें कोई फर्क नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों के सारे फैसले इन्हें लेने हैं। मैं और मेरा पति, हम दोनों इनके हिसाब से चलते हैं। अब ये सब भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी इनके हिसाब से चलें। हाँ मम्मी जी, मैंने ये बताने के लिए फोन किया है। मैं गर्मियों की छुट्टी में इस बार बच्चों को लेकर आपके पास आ रही हूँ गांव में। आपके बेटे ने कहा है इस बार बच्चे दादी बाबा के पास ही रहेंगे छुट्टियों में। अरे बहू, तेरे को क्या पता मैं कितनी खुश हूँ, तूने तो मेरे मन की बात छीन ली। मुझे भी कई दिनों से तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। हाँ हाँ मम्मी जी, हम लोग कल ही आ रहे हैं। हाँ हाँ बेटा, जल्दी आ जाओ, अब तो मुझसे इंतजार भी नहीं होगा। बड़ी बहू। हाँ माँ जी। बड़ी बहू, कल छोटी बहू आने वाली है, ऐसा कर उसके कमरे की सफाई कर दे और बेडशीट भी चेंज कर देना। जी माँ जी। मम्मी जी, जेठानी जी आज भी ऐसे धीरे धीरे काम करती है क्या? अरे बड़ी बहू, जल्दी से चाय नाश्ता लेकर आ जा। अरे जान के करती है धीरे धीरे, जब से इसे पता चला है ना तू आ रही है, तब से मुंह फुला रखा है इसने। मम्मी जी, अब इनकी वजह से हम अपने घर आना थोड़ी ना छोड़ देंगे, हमारा भी तो घर है ये। शहर में रहना तो मजबूरी है हमारी, क्योंकि आपके बेटे की नौकरी है वहाँ पर, वरना इतना बड़ा घर छोड़कर हम क्यों रहें शहर में। ये बात छोड़ो मम्मी जी, ये बताओ अंजलि दीदी कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। आपने बताया नहीं था दीदी को कि मैं आ रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं बुलाती हूँ दीदी को। हेलो दीदी। हाँ भाभी। अरे दीदी, मैं कब से वेट कर रही हूँ आपका, आप आई क्यों नहीं? आ जाओ जल्दी से अपने मायके। क्या आप आ गई भाभी? हाँ दीदी, लेकिन आपके बिना यहाँ पर सब कुछ सूना सूना लग रहा है। आप जल्दी से आ जाओ, मेरा तो मन ही नहीं लगता आपके बिना। ठीक है भाभी, मैं आज शाम को ही आती हूँ। हाँ दीदी प्लीज जल्दी आ जाइए। ये तो बहुत अच्छा हो गया मम्मी जी, दीदी भी आ रही हैं। बेटा, एक तू ही है जो मेरी बेटी को इतना चाहती है। मम्मी जी, दीदी है ही इतनी अच्छी, मेरा तो एक पल भी उनके बिना मन नहीं लगता यहाँ पर। एक तू अपनी जेठानी को देख ले, कभी भी फोन करके नहीं बुलाती है मेरी बेटी को। एक तू भी तो भाभी है, यहाँ पर आते ही सबसे पहले अपनी ननद को बुलाती है, वरना इसे तो कोई मतलब नहीं है अपनी ननद से। अरे मम्मी जी, ये तो अपने अपने संस्कार होते हैं। मेरी मम्मी ने तो यही सिखाया है, जितना हो सके बहन बेटी को पूछो, अपनी ननद का सम्मान करो। और वैसे भी मम्मी जी, दीदी का तो इस घर पे पूरा अधिकार है, हमसे पहले तो वही इस घर की बेटी है, इसलिए मैं तो जब भी यहाँ पर रहती हूँ ना, मेरा तो दीदी की बिना मन ही नहीं लगता। कैसे बड़ी बड़ी बातें बना रही है, जब ससुराल में रहे तब पता चले ना कि कितना अपनी ननद को पूछती है, कितना सम्मान करती है और कितना अपनी ननद को बुलाती है। यहाँ पर आ जाती है मालकिन की तरह और ननद को भी बुला लेती है। अब दोनों मिलकर मुझे ऑर्डर देंगी, दोनों बस सारा दिन बैठ बैठ कर ऑर्डर देंगी, ये बना दो वो बना दो। सारा दिन नौकरों की तरह घर पर काम करूँ मैं, और इनके मुंह पर सारा दिन छोटी बहू छोटी बहू, छोटी बहू छोटी भाभी, छोटी बहू छोटी भाभी। जब छोटी बहू छोटी भाभी इतनी ही अच्छी है तो ये लोग जाते क्यों नहीं है उसके पास? वो तो शहर में रहती है ना, तो जाएं उसके पास, छुट्टियां मनाकर आए। जब इतनी अच्छी है छोटी बहू तो जाकर कुछ दिन रहो उसके पास, करवाओ सेवा। अरे भाभी आप। अरे दीदी, आप आ गए, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। ये देखो हो गया ननद भाभी का प्यार शुरू। बड़ी भाभी, बड़ी भाभी, अच्छा सा मैंगो शेक बना दो हमारे लिए। अरे वाह भाभी, आप कितनी अच्छी हैं, आप हर बार मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर जरूर आती हो।
और वो भी इतना अच्छा। वरना कुछ लोग तो बस 500 रुपए और एक साड़ी पकड़ा देते हैं। सीख ले बहू कुछ अपनी देवरानी से। देख ले कैसे सम्मान करते हैं अपनी ननद का। तुझसे छोटी है लेकिन तेरे से ज्यादा अकल है। मम्मी जी मेरा मानना है जितना हम अपनी बहन बेटी को देते हैं उससे ज्यादा फिर हमारी तरक्की होती है। हमें सबसे पहले ननद का सम्मान करना चाहिए। मुझे ये बताइए मैंने आज तक दीदी को क्या नहीं दिया, कब उनका सम्मान नहीं किया। माँ जी और दीदी 4 दिन की आई हुई देवरानी के साथ मिलकर मेरी बुराइयां करते हैं। जैसे मैं इस घर की बहू हूँ वैसे छोटी भी तो इस घर की बहू है। उसे तो माँ जी और दीदी अपने साथ बिठा लेते हैं और वो भी उन दोनों के साथ मिलकर अपनी फरमाइशें बताती रहती है और मुझे उनकी सारी फरमाइशें पूरी करनी पड़ती हैं। नौकरों की तरह इनके आगे पीछे घूमती रहती हूँ और इनकी वजह से मैं अपने बच्चों का भी ठीक से ध्यान तक नहीं रख पाती। माना कि तुम और अनीता देवरानी जेठानी हो, जरा सोचो वो 1 साल में कुछ दिनों के लिए आती है। अगर मैं माँ से कुछ कहूँगा इस बारे में या तुम इस बारे में कुछ कहोगी माँ से तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना। लेकिन आप माँ जी और दीदी को इतना तो कह सकते हो ना कि वो उसके साथ मिलकर मेरी बुराइयां क्यों करते हैं। पूजा, ये तुम्हारे आपस की बात है और तुम्हारे आपस की छोटी छोटी बातों में मेरा बोलना ठीक नहीं होगा। तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो। दीदी हाँ क्या हुआ? ये क्या भाभी आपने मेरा रूम साफ नहीं किया? छोटी, मैं भी सुबह से घर के कामों में लगी हुई हूँ। अगर तुम फ्री हो तो तुम कर लो अपना रूम साफ। मैंने आने से पहले मम्मी जी को फोन कर दिया था तो आपसे कल से लेकर आज तक मेरा रूम साफ नहीं हुआ। और मैं क्यों रूम साफ करूं? आप लोग रहते हो यहाँ पर, मैं नहीं। मैं रूम को लॉक करके नहीं जाती हूँ, रूम खुला पड़ा रहता है। आपके बच्चे यूज करते हैं उस रूम को और आप चाहती हो उस रूम की सफाई मैं करूँ? क्या हुआ छोटी भाभी? ये जेठानी जी बोल रही हैं कि मैं अपना रूम खुद साफ करूं। ये क्या तरीका है भला भाभी छोटी भाभी से बात करने का? और वो क्यों करेंगी अपना रूम साफ? दीदी, जब से आप लोग आए हो आपने देखा है कि मैं 1 मिनट भी बैठकर अगर मैंने आराम किया हो तो? मैं तो सुबह से घर के कामों में लगी हुई हूँ। मैंने तो इसको भी ये कहा है अगर ये फ्री है तो ये अपने रूम की सफाई खुद कर ले। अरे मैं क्यों करूं रूम को साफ? वो रूम मैं थोड़ी ना यूज करती हूँ, तुम और तुम्हारे बच्चे करते हैं। एक तो आपके बच्चों ने मेरे रूम की सारी दीवारें खराब कर रखी हैं। हर जगह अपनी कलाकारी दिखाई हुई है। जो सामान जहाँ पर रखकर जाती हूँ मुझे वो सामान वहाँ पर मिलता ही नहीं है। बस अलमारी में लॉक है तो अलमारी सेफ है, बाकी सारी चीजें इधर से उधर फैला रखी है आपके बच्चों ने। जाने दीजिए छोटी भाभी, हो जाएगा आपका रूम साफ। आ जाओ बाहर चलते हैं हम लोग। आप चलो मेरे साथ, कुछ दिखाती हूँ मैं आपको। बस बहुत हो गया और बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, लेकिन अब नहीं। अब इन्हें हर बात का मुंह तोड़ जवाब दूंगी मैं। बहुत कोशिश करी मैंने कि मैं अपने संस्कारों को ना भूलूं, लेकिन इन लोगों के साथ तो इन लोगों की तरह ही बनना पड़ेगा। बहुत कर ली इनकी सेवा और बहुत बन ली मैं अच्छी बहू। नहीं बनना मुझे अच्छी बहू, नहीं चाहिए मुझे कोई अच्छी बहू का गोल्ड मेडल। अब मुझे जैसे अच्छा लगेगा मैं वैसे रहूंगी। गर्मियों की छुट्टी बितानी आई है ना ये यहाँ पर, लेकिन गर्मियों की छुट्टियां तो मेरे बच्चों की भी हैं। अच्छा है ना, जैसे ये लोग यहाँ पर गर्मियों की छुट्टियां बिताने आए हैं ना, मैं भी अपने बच्चों को लेकर छुट्टियां मनाने अपने मायके चली जाती हूँ। तब पता चलेगा देवरानी को गर्मी की छुट्टियां कैसे मनाते हैं ससुराल में। मैं भी देखूंगी कितनी सेवा करेगी सास की और ननद की। यहाँ करते करते भी ये लोग मुझे बुराइयां दे रहे हैं। अब करवा लेंगे अपनी छोटी बहू से सेवा। तूने किससे पूछकर ये बैग पैक किया? तूने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? माँ जी, इसमें पूछने की क्या जरूरत है? जैसे देवरानी के बच्चों की गर्मी की छुट्टियां हैं, दीदी के बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां हैं, वैसे मेरे बच्चों की भी तो गर्मियों की छुट्टियां हैं। और आपको तो पता है माँ जी, मुझे अपने मायके गए हुए अच्छे से 3-4 साल हो गए हैं। इसलिए अब की बार मेरा भी मन है मेरे मायके जाने का। इसलिए मैं बच्चों के साथ अपने मायके जा रही हूँ और कम से कम 20 दिन रुक कर आऊंगी। अरे बहू, ऐसे कैसे चली जाएगी? घर की बहू की कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। माँ जी, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। मुझे अपने बच्चों को लेकर कहीं बाहर जाना है तो जाना है। अब आपका बेटा मुझे कहीं शिमला या मनाली तो घुमा नहीं सकता, क्योंकि अब उनकी इतनी सैलरी तो है नहीं। इसलिए बचा क्या अब अपना मायका, वहां तो मैं जाऊंगी ही।
मैं भी देखती हूँ कैसे जाती है तू अपने मायके। तू इतनी बड़ी हो गई, हमसे पूछना तक जरूरी नहीं समझती। मैं हूँ इस घर की मालिक, तू नहीं। क्यों मम्मी जी, जब आपकी बेटी यहाँ पर आती है तो अपनी सास से पूछ कर आती है क्या? और हाँ, आपकी छोटी बहू वो तो आपके साथ रहती भी नहीं है ना, अलग रहती है ना। जरा इससे पूछना कहाँ जाती है, कहाँ रहती है, कब आती है, क्या करती है, आपको पता भी है या ये आपसे पूछती है? ये अपने मायके आपसे पूछ कर जाती है क्या? और आपकी छोटी बहू जहाँ मन करता है उसका, जहाँ दिल करता है उसका वहाँ जाती है वो। तो मैं क्या इस घर की नौकर हूँ? और कौन सी जिम्मेदारी माँ जी, आपने कोई मुझे घर की तिजोरी की चाबी नहीं दे रखी। साफ साफ बोलिए ना माँ जी, मेरे यहाँ से जाने के बाद आप तीनों की सेवा कौन करेगा? आपकी बहू की गर्मियों की छुट्टियाँ और आपकी बेटी की गर्मी की छुट्टियाँ, उनको खुशनुमा कौन बनाएगा? देख लो दीदी, ये है आपकी बड़ी भाभी, बुढ़ापे में मायके जाने का चस्का लगा हुआ है। क्यों दीदी, साफ साफ क्यों नहीं कहते हो आप कि आपको मुझसे जलन हो रही है? वरना इतने सालों में मैंने आज तक आपको कभी आपके मायके जाते हुए नहीं देखा। अब आपको अचानक से आपके मायके वाले इतने अच्छे लगने लग गए। दुनिया में ऐसी कौन सी लड़की है जिसको अपने मायके वाले प्यारे नहीं लगते? या तुम्हें तुम्हारे मायके वाले अच्छे नहीं लगते? और रही बात मायके जाने की, तो जिस दिन मैं इस घर में शादी करके आई थी ना, उसी दिन से माँ जी ने ना मेरे पैरों में इस घर की जिम्मेदारियों की बेड़ियां बांधी थी। उस बेड़ियों में ना कोई धन दौलत या तिजोरियों की चाबी नहीं थी। उन जिम्मेदारियों की बेड़ियों में था सुबह 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक का काम। लेकिन तुम्हें कैसे पता होगा? ये सब तुम्हारे साथ थोड़ी ना हुआ है। ये क्या बकबक करे जा रही है तू? कौन सी बेड़ियां? आप तो रहने दीजिए माँ जी। आपका बड़ा बेटा आपके पूरे घर की जिम्मेदारी उठाता है। पूरे घर की जिम्मेदारियां उन्होंने अकेले उठा रखी हैं। फिर भी आपकी नजरों में आपके बड़े बेटे की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सीधे साधे हैं, वो कुछ नहीं कहते। आप बड़े घमंड से कहते हैं ना कि आपका छोटा बेटा बहुत कमाता है। आपका छोटा बेटा इतना कमाता है, फिर भी आपकी जिम्मेदारियां, इस घर की जिम्मेदारियां आपका बड़ा बेटा उठाता है। जबकि आपका बड़ा बेटा एक प्राइवेट ऑफिस में जॉब करता है, प्राइवेट नौकरी। उनकी तो इतनी कमाई भी नहीं है। और दीदी, आप क्या कह रहे थे? मैं कोई लेना देना नहीं जानती? आपको मैंने आज तक कुछ नहीं दिया? भूल गए आप अपने डिलीवरी का टाइम? मैंने आपकी पूरी सेवा करी थी और आपके भाई ने डिलीवरी का पूरा खर्चा उठाया था। 1 साल में कम से कम 50 चक्कर लगते हैं आपके यहाँ। बताओ, मैंने आपका कब सम्मान नहीं किया, कब आपकी सेवा नहीं की? लेकिन छोटी बहू के आते ही आप दोनों ने मेरी बुराइयां करनी शुरू कर दी। कुछ ज्यादा ही जबान चलने लग गई है इस बहू की। जाने दो मम्मी, देख लेंगे कितने दिन रहेगी अपने मायके। छोटी बहू, जाने दे उसे। मेरे सर में ना बहुत तेज दर्द हो रहा है, मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। मम्मी जी, आपने क्या मुझे नौकर समझ रखा है? मैं अपने घर पर कोई काम नहीं करती हूँ, मैंने वहाँ पर फुल टाइम के लिए मेड रखी हुई है। चाय पीने का मेरा भी बहुत मन है। ऐसा करो, अपने साथ साथ मेरे लिए भी चाय बना दो। और हाँ, अदरक वाली बनाना, अच्छी सी। मैं इससे उम्मीद कर रही थी कि ये मेरी बुढ़ापे में सेवा करेगी। अंजलि, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। हाँ मम्मी, हमने अच्छे और बुरे में फर्क करने में बहुत टाइम लगा दिया।